नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट यूपी यूके का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। संभल इस वक्त सुर्खियों में है। आपको सबको पता ही है कि किस तरह से वहां पर 46 साल बाद एक हिंदू मंदिर को खोला जाता है। पूजा अर्चना का दौर वहां पर जारी है और उसी के आसपास कई कुएं मिलते हैं, खुदाई शुरू होती है, प्रतिमा वहां से मिलती है और उसके बाद कहीं ना कहीं ये तस्दीक होता है कि कई ऐसे साक्ष्य हैं जिसके आधार पर ये तय हो जाता है कि यहाँ पर हिंदू मंदिर था। और ऐसे में अब ये भी मांग उठने लगी है वहाँ के लोगों की तरफ से। कुछ हिंदू जो परिवार है वहाँ से पलायन कर गए थे, सैकड़ों हिंदू परिवार, और उसके बाद से अब लगातार ये मांग उठ रही है कि जो बंद पड़े और हिंदू मंदिर हैं उनको भी खुलवाया जाए और वहाँ पर भी पूजा अर्चना शुरू हो। और देखिए उसके बाद से ही प्रशासन जो है लगातार यहाँ पर साक्ष्य जुटाने में जुटा हुआ था। और बीते दिन जो दिन रहा वो बेहद खास रहा क्योंकि एएसआई की टीम पहुंची थी लखनऊ से और 7 घंटे तक जो है वहां पर सर्वे किया गया और कई ऐसी चीज़ें जुटाई गई हैं जो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को आगे की दिशा देती नजर आएगी। दूसरी तरफ अगर बात करें संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क की, तो उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। पहले संभल में जिस तरह से हिंसा भड़की थी, आरोपी नंबर 1 उनको बनाया था, गिरफ्तारी को लेकर तलवार पर लटकी हुई थी, उन्होंने कोर्ट का रुख किया, बचने की कोशिश की, लेकिन देखिए सर्दी की छुट्टी होने की वजह से जो है सुनवाई नहीं हो पाई और अब 2 तारीख यानी 2 जनवरी को उस पर सुनवाई होनी है। ऐसे में कभी भी गिरफ्तारी बर्क की भी हो सकती है, तो किस तरह से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं ये भी आज जानेंगे। मेरे साथ अरुण चर्चा में जुड़ेंगे। और अरुण, संभल इस वक्त हम देख रहे हैं कि लगातार वहाँ हिंदू मंदिरों को मिलने का सिलसिला जारी है, कुओं की खुदाई हो रही है। हमने देखा कि हिंदू देवी देवताओं की वो प्रतिमा यहाँ पर मिली और उसके बाद से ही लोगों का जो उत्साह है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल एएसआई के सर्वे पर सबकी निगाहें टिकी हैं कि आखिर वहां सर्वे में क्या क्या कुछ मिला है। बिल्कुल देखिए, संभल जो है इस वक्त पूरे यूपी में हॉटस्पॉट बना हुआ है और लगातार प्रशासन की टीमें वहाँ पर तैनात हैं। और जिस तरह से आप जिक्र कर रही थी कि एएसआई की टीम वहाँ पहुँचती है और 5 जो धार्मिक स्थल हैं और कुएं हैं, 19 से ज़्यादा कुएं, उनका सर्वे करती है, वहाँ से सैंपल इकट्ठा करती है। तो देखिए ये सब मैं बता दूं आपको कि 14 दिसंबर के बाद से ये शुरू हुआ था, जब बिजली चोरी के आरोप पर जो है बिल्कुल वहाँ पे कार्रवाई करने गई थी प्रशासन की टीम। तो उन्हें वहाँ पर एक बंद पड़ा मंदिर मिला था जो कहा जाता है कि 1978 के दंगों के बाद से बंद था। और जब प्रशासन की टीम वहाँ पे पहुँचती है तो वहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा मिलती है और शिवलिंग भी मिलता है बिल्कुल वहाँ से। उसके बाद से वहाँ पर पूजा अर्चना शुरू हो जाती है और फिर एएसआई की टीम वहाँ पर पहुँचती है। तो देखिए एएसआई की टीम का ये जो कार्य था वो ये जुटाना था, ये साक्ष्य जुटाना था कि क्या ये मंदिर पुराना था, ये कब अस्तित्व में आया और क्यों बंद हो गया। ये सारी चीज़ें एएसआई की ओर से, एएसआई की टीम की ओर से इस सारी चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा की गई। इसके अलावा फोटोग्राफी की गई, वीडियोग्राफी की गई। कुओं में से हमने देखा था किस तरह से पिछले कुछ दिनों में जो कुएं थे वहाँ पर मंदिर के आसपास, वहाँ पर भी जो है खंडित मूर्तियाँ जो हैं पाई गई थी। बिल्कुल उसके बाद से जो है बाकी जो कुएं हैं, आसपास के इलाके हैं, उनका भी जो है सैंपल लिए गए, वहाँ से क्या कुछ मिला। हालांकि अभी रिपोर्ट तो कोई खास सामने नहीं आई है क्योंकि हमने देखा था कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी जो जामा मस्जिद की रिपोर्ट थी एएसआई सर्वे की, उसको जारी करने से रोक दिया था। लेकिन बिल्कुल रिपोर्ट तो तैयार की, बने रहना बहुत अभी संवेदनशील है पूरा। और जिस तरह से नए नए ये दावे हो रहे हैं और नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं, उसके बाद से कहीं स्थिति बिगड़ ना जाए तो बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस मामले में संवेदनशील मामले में ध्यान पूर्वक जो है आगे बढ़ा जाए। तो बिल्कुल बाकी अगर मैं एएसआई के सर्वे की बात करूं तो आज भी जो है कल की मंदिर में एएसआई की ओर से सर्वे किया गया है। वहां पर भी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी और सैंपल्स लिए गए हैं ये देखने के लिए कि क्या जो मंदिर है वो कितना पुराना है या फिर आसपास दूसरे मंदिरों से क्या कनेक्शन है। तो पूरे जो है एएसआई हर एंगल से इसकी जांच कर रही है। इसके अलावा क्योंकि ये जांच इसलिए भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम देखते संभल में ही नहीं, मुजफ्फरनगर की बात करें, बरेली की बात करें, और हर जगह से अब हिंदू मंदिर होने का जो दावा है कहीं खंडर मिल रहे हैं। और ऐसे में समाज के कई ऐसे लोग हैं जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बेवजह एक माहौल को क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। हमने मुख्यमंत्री के उस बयान को भी सुना था, उन्होंने कहा था कि रातों रात तो हमने मंदिर नहीं बनवा दिया, ये रातों रात तो मंदिर जो है कुएं में हमने प्रतिमाएं नहीं रखवा दी हैं। तो इस तरह का माहौल जो, उस माहौल के बीच ये सच्चाई सामने ज़रूर आना चाहिए कि आखिर मंदिर की सच्चाई क्या है, क्या इसके पीछे का सच है, ताकि ये जो
हम देख रहे हैं एक भ्रामक वाली स्थिति फैलाने की कोशिश हो रही है हिंदू मुस्लिम, क्योंकि हम सियासत भी देखते हैं इसमें हमेशा, लेकिन लोग इसकी भागीदारी ना बने, इसलिए ये सर्वे भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल क्योंकि देखिए जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो कई सारे जो है फैक्ट्स जो हैं डिस्टॉर्ट हो जाते हैं और अफवाहों का दौर भी शुरू हो जाता है। तो फैक्ट्स बहुत ज़रूरी है इस पूरे इन पूरे केसेस में और मुझे लगता है कि जितने भी पक्ष हैं उनको पूरे एहतियात बरतने की ज़रूरत है और एहतियात बरतते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। और चाहे आप संभल की सियासत देख लें, इससे पहले जब हिंसा भड़की थी तो बिल्कुल पूरे जो है संभल को नुकसान हुआ था, संभल के लोगों को ही नुकसान हुआ। तो बिल्कुल सच सामने आना चाहिए, लेकिन इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि सामाजिक सौहार्द है वो भी बना रहना चाहिए। दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें देखिए रोल आप किन किन का इंपॉर्टेंट होता है, जो नेता हैं जो वहाँ पर, उन सभी का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी की बनती है यहाँ पे। बिल्कुल। और देखिए सर्वे तो यहाँ पर हो गया है, सर्वे में क्या क्या चीज़ें मिली हैं और उसी के आधार पर मंदिर का सच क्या निकल कर सामने आता है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि संभल में जिस तरह से माहौल है, उन माहौल के बीच सियासत भी तेज़ है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। और जिस तरह से हम बात करें बर्क की, तो उनकी मुश्किलें तो इस वक्त बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। पहले हिंसा में जिस तरह से नंबर 1 आरोपी बनाया गया, अब बिजली चोरी का आरोप उन पर लगाया, ये भी एक एफआईआर दर्ज हो गई है। बचने की पूरी कोशिश की गई हिंसा के मामले में, लेकिन वो काम नहीं आ पाई कहीं ना कहीं। देखिए उन्होंने हाई कोर्ट में अपील दायर की थी, लेकिन नए साल और सर्दियों के मौसम की वजह से जो अभी छुट्टियां चल रही हैं हाई कोर्ट में, इसकी वजह से उनका जो मामला है वो 2 जनवरी तक का चला गया। इस वजह से अब उनको इस साल तो किसी प्रकार का वो मिलने की आशंका नजर नहीं आ रही। अगले साल ही अब जो उनको राहत मिलने को होगा वो अगले साल ही मिलेगा। फिलहाल जिस प्रकार से वो लगातार कार्यक्रमों में जा रहे हैं, संसद की जितनी भी शीतकालीन सत्र से सारे में वो लगातार सभी सत्र में वो दिखाई भी दिए थे, सारे सेशन में वो दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं वो एक अपने तरीके से दिखाना भी चाहते हैं कि वो इन एफआईआरों से, इन मामलों से डरे सहमे नहीं है। वो अपनी जनता जो है, अपनी जो क्षेत्र के लोग हैं उनकी आवाज़ को लेके, आपने देखा हो किस प्रकार से उन्होंने संभल के मामले को वहाँ पे संसद में भी जमकर उठाया था। तो कहीं ना कहीं जो मनोवैज्ञानिक रूप से एक दबाव बनाने की कोशिश जो जियाउर रहमान पर की तरफ से प्रशासन और शासन की तरफ किया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं चीज़ें वो सामने निकलते सामने भी आ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि 2 जनवरी की तारीख रखी गई है, तब सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह के एक के बाद एक मामले सामने आते हैं। और जिस तरह से हमने देखा कि बीते दिनों जो कार्रवाई रही है, सांसद के घर पर बिजली का मीटर बदला जाता है, स्मार्ट मीटर लगाया जाता है और 3 मंजिला मकान बना होता है, उसमें 2-2 प्लॉट के, तो इस तरह की चीज़ें भी निकल कर सामने हैं। और यही वजह है कि वो मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं, सवालों के घेरे में। हालांकि जो उनके बचाव पक्ष में वकील हैं, उनका ये कहना है कि ये जो घर है वो उनके नाम पे नहीं है, उनका पुश्तैनी मकान है और ऐसे में सांसद के ऊपर इस तरह की कोई चीज़ें नहीं हो सकती हैं। गिरफ्तारी हो सकती है, ये सभी के जहन में अभी सवाल है। तो क्या विकल्प आपको नज़र आता है? और फिलहाल जो हम देख रहे हैं, हिंदू मंदिर मिलने का सिलसिला भी है वहाँ पर जारी, खुदाई हो रही है। कल हमने देखा कि सर्वे के लिए टीम वहाँ पर पहुँचती है, तो उसको लेकर भी लोगों के जहन में कई ऐसे सवाल कौंध रहे हैं जिसके जवाब जानना वो चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों की उत्सुकता भी बढ़ते नजर आ रही है। देखिए गिरफ्तारी की जहाँ तक बात है तो ये देखना होगा कि जो शासन प्रशासन का अपना जांच है वो कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि जो संभल हिंसा पर उनको आरोपी नंबर 1 बनाया गया था, उसमें उन पर आरोप है कि उन्होंने हिंसा को भड़काने का काम किया। अब वो तथ्यों की जांच हो रही है, वो जांच का विषय था कि क्या सही में इन्होंने हिंसा भड़काई या फिर वहाँ के सांसद और एक मुस्लिम कम्युनिटी के आने की वजह से इनका नाम लिया गया। तो ये पूरी चीज़ें जांच का विषय है। फिलहाल जांच हो रहा है। अब जांच कहाँ तक आगे पहुँचा है, क्या उस जांच होने के बाद पुलिस प्रशासन इस पॉइंट ऑफ व्यू पे पहुँच गई है कि इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ये सही में आरोपी हैं, तो ये प्रशासन का विषय है। खैर जिस प्रकार से बिजली चोरी का आरोप लगातार लग रहा है, तो वो आपने देखा होगा, वो भी जांच का विषय है कि किस प्रकार से वो जो बिजली विभाग है वो अभी तक क्यों शांत बैठा था, क्या दबाव था उसके ऊपर शासन प्रशासन का, या फिर इससे पहले जो सरकार में समाजवादी पार्टी थी उसका दबाव था। देखिए दबाव तो कहीं ना कहीं अभी भी कार्रवाई के दौरान हमने देखा, जिस तरह की भाषा या जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल सांसद के पिता की तरफ से किया जाता है कि हम तुम्हें देख लेंगे, तुम्हारा कबाड़ा कर देंगे, तो ये तो समझ में आता है कि दबाव तो कहीं ना कहीं था। लेकिन अब क्योंकि अब उनका ये भी कहना है कि अगर सरकार हमारी आती है
तो फिर आप लोगों को देख लिया जाएगा। तो जब इन लोगों की सरकार होगी तो जाहिर तौर पर फिर अभी तो ये सिर्फ बोल रहे हैं, तब तो शायद करते भी होंगे। ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकती है, क्योंकि दबाव बनाने आगे वाला, क्योंकि एक अधिकारी जो जियाउर रहमान वर्ग के एक पुश्तैनी राजनीतिक विरासत है, उससे तो कमतर ही आंका जाएगा। एक अधिकारी, हालांकि उनके जो दादा थे शफीकुर रहमान वर्ग, उनकी इतनी बार सांसद रहे, उसके बाद जियाउर रहमान और विधायक बने, फिर सांसद बने, तो कहीं ना कहीं जो परिवार की राजनीतिक विरासत है और उसकी जो एक कह सकते हैं कि जो प्रभाव है क्षेत्र में, उस प्रभाव को दिखाते हुए, क्योंकि उनको मालूम है कि वो जिस समुदाय से आते हैं, तुर्क समुदाय से आते हैं, उनका एक बड़ा प्रभाव है उस क्षेत्र में, बड़ा इफेक्टिव है वो, और इसी वजह से समाजवादी पार्टी हर बार उनके परिवार पे ही दाव लगाती है। तो कहीं ना कहीं जो उनका एक राजनीतिक परिवार का वर्चस्व है, उसको दिखाते हुए वो अधिकारियों को फटकार लगा रहे हैं, और एक तरीके से वो अधिकारियों को ये चेता भी रहे हैं कि समय आएगा तो तुम्हें माकूल जवाब दिया जाएगा, और प्रशासन को भी इस प्रकार की चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। फिलहाल जिस प्रकार के आप सर्वे की बात करें, सर्वे में मूर्तियां बरामद की गई हैं, 19 कुएं थे, वो उनका जांच हुआ है। जो भी मंदिर 46 साल बाद जो बंद हुआ, 46 साल पहले जो बंद हुआ है, जो खुला है 46 साल बाद, उसकी एक एक दरवाजे की नाप ले ली गई है। जो भी ईंट थे उसका पूरा जांच किया गया है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। लगातार 7-8 घंटे तक पूरा ये सर्वेक्षण हुआ था। इसके बाद जो एएसआई की टीम थी वो सारी चीज़ों का वीडियो फुटेज निकाली, ताकि साक्ष्य के तौर पे रहे उन लोगों के पास, और धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें लेके गई हैं। अब ये वहाँ लेबोरेटरी में जाँच होगी, फिर पता चलेगा कितने साल पुरानी ये मंदिर थी। खैर, देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या ये मंदिर कितने साल पुरानी है, और 46 साल से तो बंद पड़ा है, ये तो सबको 1978 के दंगों के बाद बंद पड़ा है, ये सबको पता है। लेकिन इस मंदिर की प्राचीनता कितनी है, क्या, और ये बिल्कुल, और इस सर्वे के बाद ये कहीं ना कहीं स्थिति साफ होते हुए नजर आएगी फैक्चुअल तौर पर, क्योंकि 7 घंटे का ये सर्वे अवशेषों के तौर पे जो हिंदू धर्म गुरुओं द्वारा या वहाँ के जो स्थानीय लोग, उनके द्वारा जिन जिन कुओं का जिक्र किया था, वो सारे कुएं वो जगह बरामद हुए हैं, वो जगह पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो साक्ष्य थे वो तो अनुकूल दिखाई दे रहे हैं हिंदू पक्ष के, लेकिन इसकी प्राचीनता कितनी है, ये मंदिर कितने प्राचीन है, क्या इस मंदिर का जो भगवान कल्कि का अवतार होना है उससे क्या लिंकअप है, इन सारी चीज़ों का जब एएसआई की टीम जब जाँच करेगी, गहन अध्ययन करेगी, तो पता निकल के सामने आएगा। वो बड़ी चीज़ होगी, वो बड़ी चीज़ होगी। और देखिए, यही सवाल है जो इस वक्त लोगों के जहन में चल रहे हैं, और यही वजह है कि कल हम देखते हैं कि 7 घंटे तक सर्वे जो है वो टीम की तरफ से किया जाता है। कुछ ऐसे साक्ष्य या कुछ ऐसी चीज़ें मंदिर के दायरे में लाई गई जांच के दौरान सर्वे में, कि ताकि जो मंदिर का सच है वो लाया जाए, क्योंकि मंदिर को लेकर अपने अपने जो तर्क है, अपने अपने दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस मंदिर का 500 साल पुराना इतिहास रहा है। हालांकि इस सर्वे के बाद क्या सच्चाई निकलकर सामने आती है इस मंदिर को लेकर, ये देखने वाली बात रहेगी। दूसरी तरफ जो संकट के बादल इस वक्त बर्फ पर देखे जा रहे हैं, वो कब तक छटते हैं या भी नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। इसी के साथ इस विषय पर यही विराम लगाएंगे, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।